हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण समितियां, जो कि इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन बनते हैं रेलवे के पेपर में, साथ ही में एसएससी में भी बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इसमें देखिए, आपको कुल जो समितियाँ याद करनी है, तो आपको 16 समिति याद करनी है। कुल 16 समिति याद करनी है, जो आपके लूसेंट की बुक में दी हुई है। तो इसे ट्रिक के माध्यम से करेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर इसमें से हमको कुछ समितियाँ छोड़ देनी है जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि एग्जाम में कौन कौन सी समिति पूछी गई है। तो देखिए, स्वामीनाथन समिति एग्जाम में पूछी गई है, रंगराजन पूछी गई है, चेलिया समिति पूछी गई है, मल्होत्रा समिति पूछी गई है, नरसिम्हन, भंडारी और सच्चर। इसमें से भी कोई पूछी गई होगी, पर इतने मेरे नॉलेज में हैं जो मैंने एग्जाम में देखे हैं। ठीक है। रंगराजन और चेलिया ग्रुप डी में बहुत बार पूछी गई है। आपकी जो सच्चर समिति है, ये आपकी एसएससी जीडी 2018 में पूछी गई थी, एक शिफ्ट में। तो देखिए, स्वामीनाथन समिति, अब इसे याद कैसे करना है। स्वामीनाथन, स्वामीनाथन में एक वर्ड निकल के आ रहा है, स्वामीनाथन, है ना। स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। तो सौ क्या होता है, एक नंबर होता है, एक संख्या होता है ना। तो यहां से रिलेट करेंगे आप, जनसंख्या नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है जानकी रमन समिति। अब देखिए, जानकी, यहाँ पर क्या वर्ड निकल रहा है, जानकी। देखिए, आदमी को जानकी कब पड़ेगी, जब उसके पीछे क्या पड़ जाएगा, उसके पीछे भूत पड़ जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको जानकी पड़ जाएगी। तो यहाँ से आपका रिलेट हो जाएगा, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें दांत वाला समिति, तो ये किससे संबंधित है, ये है बेरोजगारी के अनुमान से, यानी कि बेरोजगारी से ही, है ना। तो इसे कैसे आप याद करेंगे, तो दांत वाला, बेरोजगारी, रोजगारी, बेरोजगारी। यहाँ पर बेरोजगारी में एक वर्ड निकल के आ रहा है, रोजगारी, है ना। यानी कि कोई बंदा आपसे रोज गाड़ी मांग रहा है, गाड़ी मांग रहा है, और उसके लिए रोज अपना मुंह खोल रहा है गाड़ी के लिए, है ना। तो रोज मुंह खोल रहा है, तो क्या हो रहा है, उसके दांत दिख रहे हैं वहां से। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रेखी समिति। देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ई रक्षाबंधन करके कुछ स्कीम चलाई थी। तो उसी से आप रिलेट कर लीजिए। मान लीजिए, अगर आप ई रक्षाबंधन बना रहे हैं, मान लीजिए आप बाहर है, पढ़ाई कर रहे हैं मुखर्जी नगर कहीं पर भी, और आपकी बहन घर है, आप घर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, ऑनलाइन उनसे बात कर रहे हैं रक्षाबंधन में। तो वो किस प्रकार से है, अप्रत्यक्ष रूप से आप रक्षाबंधन बना रहे हैं, यानी कि प्रत्यक्ष तो है नहीं, वो सामने आप है नहीं, तो कैसे हो गया वो, अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट आपका क्या है, सरकारिया समिति। अब इसे कैसे ध्यान रखना है, इसके लिए तो बहुत ही आसान हो गया। सरकार का नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है, दो प्रकार की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बस खत्म, केंद्र राज्य संबंध, सरकारिया समिति। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गोस्वामी समिति। तो इसे याद करने के लिए आप दो तरीके से याद कर सकते हैं। या तो ऐसे देखिए, जो गोस्वामी होता है वो क्या करता है, जो गाय का दूध होता है वो बेचता है, और वो क्या होता है उसका, वो उसका उद्योग होता है ना। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा आप ऐसे रख सकते हैं कि गोस्वामी, यहाँ पर एक वर्ड के निकल के आ रहा है, गोस्वामी यानी कि गुस्से में, है ना, गोस्वामी गुस्से में। तो गुस्से में अगर आदमी होता है तो क्या करता है, वो काम आधा अधूरा छोड़ देता है। तो यहां से आप रिलेट करेंगे औद्योगिक रुग्णता। नेक्स्ट क्या है आपका इसके बाद, महालनोबिस समिति। तो यहां से आप कैसे रिलेट करेंगे, महालनोबिस, यानी कि देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, महालनोबिस, 20 आ रहा है ना। तो देखिए, आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, तो जब दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया था सर्वप्रथम, तो उस समय कितनी आय थी, 20 रुपये, है ना। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 20 रुपये उस समय थी। तो उसी से आपका यहाँ राष्ट्रीय आय आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है रंगराजन समिति। बहुत ही आसान ट्रिक है इसके लिए, रंगराजन समिति। रंग क्या होता है, रंग होता है पेंट, और भुगतान संतुलन यानी कि भुगतान यानी कि पेमेंट। तो रंग और पेमेंट दोनों सेम हो गया, तो इस प्रकार से रिलेट करके आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है आपका राजा चेलिया समिति, है ना। नेक्स्ट है आपका राजा चेलिया समिति। तो देखिए, राजा चेलिया समिति किससे संबंधित है, तो ये है कर सुधार से। अब इसे कैसे आपको ध्यान रखना है, तो देखिए, राजा अगर कहीं जाएगा, राजा चलेगा तो कैसे जाएगा भाई, या तो रथ से जाएगा,
या फिर कैसे जाएगा, कार से जाएगा ना, तो यहाँ से आपका रिलेट हो जाएगा राजा चेले समिति कर सुधार से संबंधित है। अब यहाँ पर आपको एक रट्टा मारने पड़ेगा। मल्होत्रा समिति में कोई ट्रिक आसान सी बन नहीं रही थी, अगर ऐसी कोई ट्रिक बना दो तो उसका कोई फायदा नहीं है जो आप रिलेट ना कर पाएँ। ट्रिक ऐसी रहनी चाहिए जो आप आसानी से आपके मन में तुरंत क्लिक कर जाए और आप एग्जाम में टिक कर पाएँ। तो मल्होत्रा समिति से देखिए मैं कोई ट्रिक बना नहीं पाया, तो इसे आप रट्टा मार लेना, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका खुसरो समिति, तो इसे भी आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए आजकल क्या चल रहा है, आजकल कृषि कानून जो आया है उसका विरोध चल रहा है ना, तो अगर वो कानून जो है वो रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होगा, किसान जो है वो क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे ना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब है गोईपोरिया समिति और भूरेलाल समिति, तो ये एग्जाम में आती नहीं है, ज़्यादातर नहीं आती, किसी एक दो एग्जाम में क्या पता आई हो, पर इम्पोर्टेंट नहीं है ये मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है नरसिम्हन समिति, तो ये किससे संबंधित है, ये आपका है बैंकिंग सुधार से संबंधित, तो इसे भी आपको रटना पड़ेगा। बैंक नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है ना, तो इसे भी रट लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट है भंडारी समिति, तो भंडारी समिति आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनः संरचना। तो देखिए देखिए जो भंडारे होते हैं, अक्सर जो भंडारे होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो गांव में होते हैं ना। कहाँ पर होते हैं भंडारे, गांव में होते हैं। शहरों में भंडारे कम होते हैं, गांव में भंडारे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपने भी भंडारा बहुत बार खाया होगा। तो देखिए भंडारे गांव में होते हैं, और साथ में भंडार क्या होते हैं, भंडार पैसों का भी होता है। पैसों का भंडार कहाँ होता है, बैंक में होता है, और ज़्यादातर भंडारे कहाँ होते हैं, गाँव में होते हैं। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए अब जो लास्ट है ये बहुत ही ज़्यादा आपका फ़नी है, क्योंकि इसे मैंने जो रिलेट करा है ये मैंने अपने दोस्त से रिलेट करा था, जब मैंने याद करा था, बहुत पहले की बात है। यहाँ है सच्चर समिति, और देखिए ये एग्ज़ाम में आया हुआ है 2018 जीडी कांस्टेबल में आया हुआ है, एसएससी जीडी में। तो इसे मैंने कैसे रिलेट करा था, सच्चर। देखिए सच्चर में एक वर्ड निकल के आ रहा है खच्चर। तो देखिए जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था जिनके पास, जब हम गांव में पढ़ते थे तो वहाँ पर हमारा दोस्त था, उनका क्या था, क्या कहते हैं, खच्चर थी उनके ना, उनकी खच्चर थी, और साथ में वो मुस्लिम था दोस्त मेरा है। तो इस प्रकार से मैंने रिलेट कर लिया। जैसे मेरे मन में मैं सच्चर समिति पढ़ता तो मेरे को तुरंत ध्यान आता कि मेरा दोस्त है और वो मुस्लिम है, तो इस प्रकार से मैं उसको रिलेट कर लेता। बस आपको इतना पता नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना नहीं आएगा कि मुस्लिम की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, बस आप मुस्लिम पढ़ना और टिक करना है सीधा। क्योंकि ऐसा नहीं आएगा कि उठपटांग कुछ देगा, आपको दे देगा कि सच्चर समिति किससे संबंधित है, तो वहाँ पर एक आपको ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये, इस प्रकार से देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। देखिए इसमें से हमने 16 में से कम 8 या 9 कर ली, कुछ हमने छोड़ दी, ज़्यादा ही कर ली होगी। हमने कितनी छोड़ी है, हमने छोड़ी है हमने छोड़ी है 1 2 छोड़ी है हमने 14 कर ली है। तो ये 14 आपकी याद होगी। अब इसमें मैं क्वेश्चन पोस्ट करूँगा तो वहाँ पर आप आंसर देंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये थी आज की ट्रिक। आई होप पसंद आपको आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।